So the first question is, a simply supported beam carrying a uniformly distributed load of 10 kN per meter per unit over the whole span of 3 meter. What will be the maximum bending moment of the beam? Option A 8.34 kN meter, B option 15.17 kN, 15.17 kN meter, C option 3.9 and D option 11.25. डी ट्रिपल एस बी ए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और बोला जा रहा है कि इस पे पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है एंड द लोड कितना गिवन है, दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर एंड द लेंथ ऑफ द स्पाइन कितना गिवन है 3 मीटर। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे होगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। तो लोड कितना गिवन है 10, एल कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर 3 का स्क्वायर अपॉन 8। तो सॉल्व करेंगे कि वैल्यू आएगी दैट इज 11.25 किलो न्यूटन मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। Next question is, what will be the Euler buckling load of a column when it is fixed at one end and free at the other end? Option A pi square upon EI upon L square, option B, option C, option D सारे given हैं and question पूछा गया D ट्रिपल एस बी ए 2019 में। So Euler buckling loads के लिए फॉर्मूला क्या होता है फॉर अ कॉलम के लिए, दैट इज P इक्वल टू होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है कि कॉलम है, कॉलम का जो एक एंड है वो फिक्स्ड है और दूसरा एंड है फ्री है। तो इस केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है वो 2L के बराबर होती है। तो पुट करते हैं दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2L है, तो 2L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितने आ गया, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द कंक्रीट। स्टेटमेंट 1, as the compaction factor increases slump increases. Statement 2, slump test helps in quantitatively understanding the strength of the concrete. So option A given है, statement 1 is false and statement 2 is true. B option given है, statement 1 is true and statement 2 is false. C option given है, statement 1 and statement 2 are true and D option क्या है, दोनों statement जो है false है। सो क्वेश्चन पूछा गया डी ट्रिपल एस बी ए 2019 में। सो हम लोग को पता है अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर, क्योंकि वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए मेथड होते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर भी होता है और स्लम टेस्ट भी होता है। सो अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब कि स्लम भी इंक्रीज करेगा, जो कि एकदम ही करेक्ट है। दूसरा क्या है कि स्लम टेस्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट के लिए, जो कि ऐसा है नहीं, बिकॉज स्लम टेस्ट जो है वो वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a prop cantilever of span capital L having the constant plastic movement capacity MP is subjected to a point load at the midspan. Then the load at collapse will be option A 8 MP upon L, B option given है 2 MP upon L, C option 11.7 MP upon L and D option 6 MP upon L. So DSSB के अलावा ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है, यूपीटीपीएससी A 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बोला जा रहा है प्रॉप कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तो प्रॉप कैंटिलीवर है और उसमें जो पॉइंट लोड लग रहा है वो सेंटर पे लग रहा है, तो हमने पॉइंट लोड मान लिया दैट इज WU है। सो ये हो गया L/2, दिस वन इज L/2। तो अगर प्लास्टिक हिंज फॉर्म कहाँ पे होगा, तो प्लास्टिक हिंज होगा एक तो सब ये फिक्स एम पे और एक जहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ पे होगा, ठीक है। सो सेंटर पे लोड लग रहा है तो दिस वन इज थीटा मान लिया, दिस वन इज थीटा एंड दिस वन इज 2 थीटा एंड ये क्या आपका डेल्टा डी, दैट इज रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है।
सो यहाँ पे मोमेंट होगा प्लास्टिक मूवमेंट, दैट इज एमपी, दिस वन इज एमपी। सो सिंपली सॉल्व करते हैं, इंटरनल वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो इंटरनल वर्क डन कितना होगा, इंटरनल वर्क डन इक्वल टू दैट इज एमपी थीटा प्लस एमपी टू थीटा। तो ये कितना आ गया, दैट इज 3 एमपी थीटा। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज डब्ल्यू यू इंटू डेल्टा, एंड डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, डब्ल्यू यू इंटू डेल्टा कितना होगा, दैट इज एल बाई टू इंटू थीटा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इंटरनल वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन को बराबर करते हैं, तो क्या होगा, दैट इज 3 एमपी थीटा इक्वल टू डब्ल्यू यू इंटू एल अपॉन टू इंटू थीटा। तो थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, तो डब्ल्यू यू क्रैप्स जो होगा दैट इज 6 एमपी अपॉन एल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a man has a mass of 80 kg on earth, then compute his weight. Option A 482 Newton, B option 327.13, C option 700.28 and D option 784.8। सो सिंपली है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। मास गिवन है दैट इज 80 kg, वेट पूछ रहा है, तो W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। ठीक है, तो 80 हो गया, जी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 9.81। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 784.8 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। Next question is, the area of tensile steel reinforcement in a singly reinforced beam section is 1075 mm square. The breadth and the depth of the beam section is 250 mm into 250 mm. Find out the percentage of the tensile steel. Option A 2.58%, B option 4.38, C option 3.55 and D option 1.72। D ट्रिपल एस बी ए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको एरिया ऑफ स्टील गिवन है, एएसटी गिवन है, कितना गिवन है, 1075 mm स्क्वायर। ठीक है, एंड बी कितना गिवन है, दैट इज 250 mm, एंड स्मॉल डी कितना गिवन है, दैट इज 250 mm। सो फाइंड करना है पीएसटी, तो पीएसटी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एएसटी अपॉन बी इंटू डी इंटू 100। तो पुट करते हैं वैल्यू, दैट इज 1075 अपॉन 250 इंटू 250 इंटू 100। सो पीएसटी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1.72%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। Next question is, a steel bar having the cross-sectional area of 100 pi mm square is subjected to a tensile force of 50 kilonewton. Determine the tensile stress. Option A 159.15 MPa, B option 175.25 MPa, C option 150, D option 200.05। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपको एरिया गिवन है दैट इज 100 पाई। ठीक है, फोर्स गिवन है दैट इज 50 किलो न्यूटन, एंड फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स गिवन है 50 इंटू 10 पावर 3 कर देते हैं न्यूटन में अगर, और इंटू अपॉन 100 इंटू पाई। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 159.15 MPa। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू IS 453-2000, column or stud is a compression member whose effective length exceed। ठीक है, ऑप्शन ए 4 times of least lateral dimension, B 2 times of least lateral dimension, C 5 times of least lateral dimension and D 3 times of least lateral dimension।
तो डी ट्रिपल एस बी ए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो कॉलम के लिए क्या होता है कि एल इफेक्टिव की वैल्यू जो होना चाहिए वो एक्सीड करना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। कॉलम के केस में ज्यादा होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तब हमको क्या कहेंगे उसको इफेक्टिव लेंथ। अगर 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज्यादा आती है इफेक्टिव लेंथ तो हम कह सकते हैं कि कॉलम है। अगर इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम है तो उसको क्या बोला जाता है, इट इज स्टड बोला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ critical hydraulic gradient for a loose deposit of sand having the void ratio of 0.67 and the specific gravity of 0.67, specific gravity of 2.67. Option A 10, option B 5, option C 3, option D 1. D triple S B A 2019. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिंग की बात कर रहा है तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज G - 1 अपॉन 1 प्लस E। तो G की वैल्यू कितना है, दैट इज 2.67 माइनस 1 अपॉन वाइड रेशियो कितना है 0.67, ठीक है, एंड 1 प्लस 0.67, ठीक है। तो क्या हो गया, दैट इज 1.67 अपॉन 1.67। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a real fluid in which the shear stress is directly proportional to rate of shear strain is known as option A Newtonian fluid, B ideal plastic fluid, C ideal fluid and D non-Newtonian fluid। D triple S B A 2019 को क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसमें बोला है कि shear stress is directly proportional to rate of shear strain that is du upon dy। तो ये किसके लिए होता है, that is Newtonian fluid के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।